राधे राधे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. इन क्लास 10 फिजिक्स we have 5 chapters. The first is light. In light there are 2 parts, reflection and refraction. Second is human eye. Third, magnetic effect of current. Fourth, electricity. And fifth, sources of energy. Out of these 5 chapters, the chapter which we will discuss today is electricity. Electricity is the most important part of class 10. Theory as well as numerical. Student, इस चैप्टर का हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे. हम लोग बेसिक पे कंसंट्रेट करेंगे. बेसिक क्लियर करने के 2 रीजन है. पहला रीजन, द सेम रीजन यू नो वेरी वेल, सेक्शन है. साइंस में भी सेक्शन आता है. उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं बच्चों? एमसीक्यू टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाते हैं जिनका बेस क्लियर होता है. सेकेंड रीजन, 10+2 में भी ये चैप्टर है. जो लोग साइंस लेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम लोग बेसिक पे कंसंट्रेट करेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस. मींस वो चैप्टर जहां पे हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा जाओ इस कमरे का फैन ऑन कर दो. आप गए और आपने स्विच ऑन किया. स्विच ऑन करते ही फैन चलने लगा. फैन क्यों चला? क्योंकि इस वायर में चार्ज फ्लो किया, तभी फैन चला. इट मींस जब तक इलेक्ट्रिसिटी तभी बड़ी होगी व्हेन देयर इज एग्जिस्ट ऑफ चार्ज. विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. तो बच्चों क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट? स्टडी ऑफ चार्जेस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मटेरियल चार्जेस आर एट रेस्ट. इन सम मटेरियल्स चार्जेस आर इन स्टेट ऑफ मोशन. कुछ सब्सटेंस में चार्जेस क्या होते हैं? रेस्ट होते हैं, मींस वो मूव नहीं करते हैं. कुछ में वो मूव करते हैं. जिसमें मूव करते हैं उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं. आपने सुना होगा शायद पहले. और जिसमें मूव नहीं करते उससे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. जानते हैं ना आप लोग. तो मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट. करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन. देखिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट. स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? रेस्ट, मतलब कि रुकना, रुके रहना. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब क्या होता है? मोशन, मूव करना. व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन. हमारे पास क्लास 10 में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है हम लोग को? करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा शायद. मैं आपको रिकॉल करा देता हूं. क्या करिए, आपने किया होगा शायद. एक स्केल लीजिए, एक्सक्यूज मी, स्केल लीजिए प्लास्टिक इंसुलेटर, और उसको अपने बालों पे रब करिए, उसके किसी एंड को. फिर क्या करिए, उस एंड को पेपर की पीसेस के पास लाइए. क्या होगा, जब इसको आप रब करेंगे जो उसका जो एंड है इट गेट्स चार्ज, उसमें चार्ज आ जाएगा. वो क्या करेगा, पेपर की पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है. इट मींस जब ये चार्ज हुआ तो चार्ज पार्टिकल इसमें मूव नहीं किए थे, वो किस पे थे? रेस्ट पे थे. तभी तो इसको अट्रैक्ट कर लिया. अगर इसका दूसरा एंड लाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्जेस आर एट रेस्ट. लेकिन बच्चों हमें पढ़ना क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि सर अगर चार्ज मूव करेंगे तो वी नीड सम डिवाइस. देयर शुड बी सम मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो करेगा. उसको कहते हैं कंडक्टर. क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टर. कंडक्टर. और स्टैटिक में क्या था? इंसुलेटर. कंडक्टर मींस द डिवाइस इन विच charges can move. The best example for your syllabus is metallic wire. Metal is the best conductor related to your syllabus. आपने चैप्टर में जब भी कभी कंडक्टर की बात करेंगे या कोई ऐसी डिवाइस लेंगे जिसमें चार्ज फ्लो करेगा, हम लोग मेटल ही लेंगे. इन जनरल और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब, वहां पे गैसेस होती हैं जो आयंस को कैरी करती हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, पता है आपको? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में शायद.
कि इन वोल्टामीटर व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट, जानते हैं बच्चों, कैथोड एनोड एंड देयर सोल्यूशन, जिसमें एसिड भी पास करते हैं, आयन से ब्रेक होता है, आयंस क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, देयर नंबर ऑफ डिवाइसेस। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, मेटल। मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज कंडक्टर? द डिवाइस इन विच चार्जेस कैन फ्लो। स्टूडेंट एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाता जाऊंगा साइड बाय साइड हम आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, वो क्वेश्चन आपको नोट भी करने, उसकी वर्कशीट भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो क्वेश्चन आपको होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने, जैसे आप मैथ्स का होमवर्क करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यह है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज नोट डाउन। क्या क्वेश्चन बच्चों? व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या होगा आपका? आप बोलेंगे कि सर बिकॉज इन मेटल्स चार्जेस कैन फ्लो, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, आपका आंसर सही है। एक क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो चार्जेस मूव करे वो आए कहां से? तो आपने कहा ना कि द कंडक्टर और द सब्सटेंस इन विच चार्जेस मूव और फ्लो, कहां से आए? आइए इसको समझते, इसका बेसिक क्लियर करते हैं। आपको पता है इन अ मेटेलिक वायर, ये मैंने एक मेटेलिक वायर बना दी, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स। सब जानते हैं ये इसके एटम्स हैं। क्या है बच्चों? एटम्स प्रेजेंट इन मेटेलिक वायर। We know that atom consists of electron, proton and neutron. Electrons carry negative charge, protons carry positive charge, neutron no charge. पता ही हो आपको, बेसिक जानते हैं आप। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। इट मीन न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। The electron revolve around the nucleus in circular orbit, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यस, ये इलेक्ट्रॉन हो गए जो इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो क्या होता है, ये जो फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है ये फोर्स वीक होता जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जो बाहरी शैल में होते हैं, वो इसको स्किप कर देते हैं। क्या करते हैं? स्किप, छोड़ देते हैं। उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटेलिक वायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका आंसर क्या होगा? अब अपना आंसर अच्छा कर सकते हैं आप कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आंसर अच्छा हो गया, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। राइट, इसको अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वी नो दैट इन द मेटल इन द outermost shell they have 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। जानते हैं आप शायद मेटल के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, एंड टू बिकम स्टेबल इट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। दैट इज व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री। सारा खेल किसे है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो चार्ज को कैरी करेंगे। इट मींस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इस पार्ट में आपको बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन देयर इज चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर बताया हमने आपको व्हाट इज कंडक्टर। बेस्ट एग्जांपल कौन सा आपके लिए? मेटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो ये है हमारा इन दिस चैप्टर देयर नंबर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर को हम लोग टर्म्स भी कह सकते हैं विच वी हैव टू स्टडीज। अगर आप वो टर्म्स क्लियर कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। टर्म्स कौन कौन से हैं? पहला टर्म्स है चार्ज, जो बता रहा था आपको। सेकंड है करंट।
आप भी ये वर्ड सुने होंगे जनरल लाइफ में, लोग बोलते नहीं है कि अरे बहुत करंट आ रहा आज, तो नाम से कोई चीज मूव कर रही है। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। ये भी वर्ड सुना होगा आपने, भैया हाई वोल्टेज की बैटरी ले आना, मीन्स ज्यादा वोल्टेज होगा तो ज्यादा करंट आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। थर्ड, रेसिस्टेंस, ये वर्ड आपने नहीं सुना है शायद, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। नेक्स्ट, उसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। हीट, पावर, दीज आर टर्म विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अगर ये सारे टर्म्स क्लियर कर लेंगे फिर चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर टर्म्स को सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करते जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, लेकिन आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। फिजिक्स में ऐसे पढ़ा दूंगा जिससे आपको क्लास में आपको लर्न भी हो जाएगा, दिस इज माय गारंटी। आइए स्टूडेंट, देखते हैं फर्स्ट पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर है चार्ज। बच्चों, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलम। क्या होती है बच्चों? कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चार्ज, अभी हमने बताया आपको कि इन अ कंडक्टिंग वायर इफ देयर इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देन वी कैन से दैट देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, this we know very well, positive and negative. Positive charge due to proton, negative charge due to electron. आप जानते होंगे एक और चीज, like charges repel each other, ये भी पता है आपको। If there are two like charges they repel each other, and if there are unlike charges they attract each other. ठीक है बच्चों, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, ये अपनी पार्टिकल की अंदरूनी ताकत होती है, राइट। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। इसको और डिटेल में देखिए। सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, मेटेलिक वायर, यू कैन से मेटेलिक वायर। बच्चों प्लीज नोट डाउन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। दिस साइन क्या इसका होता है बच्चों? नेगेटिव। अगर प्रोटॉन में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। इट मीन्स अगर किसी कंडक्टिंग वायर के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज वो पॉजेस करेगा। समझ में आएगी हो आपको भी। और चार्ज किसे होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो इस कंडक्टिंग वायर में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जैसे ये वायर है, मेटलिक वायर में 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा प्लीज फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सर इट्स वेरी सिंपल। सर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। सर एक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन? इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन मेटेलिक वायर। इट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटिटाइजेशन, we should know the number of electron and we should also know the value of charge on one electron. एक फॉर्मूला बन के आ गया। फॉर्मूला का बन गया Q is equal to NE। ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? Q is equal to NE। मैंने वैसे कहा था अभी कि इस चैप्टर में फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए व्हाट इज Q? Q क्या है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बच्चों? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। What we can find from this? Sir, by using this formula, we can find amount of charge flowing through a metallic wire or a conducting wire. Right? Examiner question, yes, examiner question ये भी पूछ सकता है कि find number of electron present in a wire. तब वो क्या देगा आपको? वो आपको चार्ज देगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। किससे डिपेंड करते हैं? Q से। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो चुका है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं शॉर्ट लिख देता हूं, आप नोट डाउन लिख लीजिए आप भी। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज।
ये क्वेश्चन आपको घर से करना है कि अगर आपके किसी मेटलिक वायर में 1 कूलम ऑफ चार्ज हो, उस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन क्या हम लोग को, सर हमें Q गिवन है। Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। आप ऐसे कर देंगे 1 इज इक्वल टू N इंटू ई। ई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। कितनी वैल्यू है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। With the help of this, we can find the number of electron present in a conducting wire. तो ये बच्चों पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पैरामीटर हो गया। क्या हो गया, चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, राइट। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर जो है वो है करंट। क्या है बच्चों, करंट। ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक मैथ्स। इसका आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको इस चैप्टर लर्न नहीं करना पड़ेगा। आइए, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पैरामीटर है वो है करंट। क्या बच्चों, करंट। करंट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से। यस, इसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। इसको ए से लिखते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि बचा इस वायर में चार्ज, इस वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है। आप बोलो सर इट मींस देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट भी होगी। देखा जाए तीनों आपस में क्या रिलेटेड है। इफ देयर इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देन देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। इफ देयर फ्लो ऑफ चार्ज दैट मींस देयर इज करंट। So indirectly we can say that current is the flow of charge. क्या बच्चों, what is current? Current is the flow of charge. लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। आइए इसको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक वायर है, मेटेलिक वायर, और एक और मेटेलिक वायर है। इन दिस वायर देयर इज 10 कूलम ऑफ चार्ज, और इसमें भी कितना है, 10 कूलम ऑफ चार्ज। इस चार्ज को फ्लो होने में टाइम लगता है 2 सेकेंड का। कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड का। और इसमें कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड का। नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। इट मींस करंट जो होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। कि सर चार्ज तो फ्लो कर रहा है, जितने कम टाइम में चार्ज फ्लो करेगा दैट इज देन विल बी बेस्ट करंट। कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस वी कैन से दैट जो करंट है इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। किस पे बच्चों डिपेंड करती है, एक चार्ज पे, और किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। अब इसको हम और डिटेल बताते हैं। इस पे डिपेंड करती है चार्ज पे और टाइम पे। तो एक और फॉर्मूला बन के आ गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इस चैप्टर का सेकेंड फॉर्मूला क्या बच्चों, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इसमें क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। क्वेश्चन कैसे आया, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट। आंसर क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मैंने रेट क्यों बोला, क्योंकि यहां पर टाइम है। जब भी टाइम आएगा आपको रेट वर्ड यूज करना पड़ता है। Excuse me, it means I is directly proportional to Q। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जितने कम टाइम में टाइम कम लेगा, करंट क्या होगी, ज्यादा। जैसे यहाँ पे चेक कर लीजिए, आइए देखिए। इन दिस केस ये केस 1 है और ये केस 2 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q बाई T। कितना चार्ज है, 10 कूलम। टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। करंट कितनी आई बच्चों, 5 एम्पियर। सेकेंड केस भी देखिए, फिर I फाइंड करिए, कितना चार्ज है, 10 कूलम। कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड। कितनी करंट आई, 2 एम्पियर। अब देखिए जिस केस में टाइम कम लगा वहां पे करंट कितनी है, 5 एम्पियर। यहाँ टाइम ज्यादा था, करंट क्या हुई, 2 एम्पियर। इट मींस करंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। कौन कौन 2 फैक्टर है बोलिए, चार्ज एंड
टाइम, वेरी गुड। करंट में डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे एज अ वर्कशीट। ये फिजिक्स की वर्कशीट होगी, आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि फिर पूरे सेशन, पूरे क्लास टाइम में कभी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आपने नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नोट करिए, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या बच्चों? डिफाइन 1 एम्पियर। आइए देखिए, अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो उसके लिए बच्चों चार्ज कितना होगा? 1 कूलम, क्योंकि आई कितना है? 1। टाइम कितना होगा बच्चों? 1 सेकेंड। क्या डिफाइन करना हम लोग को? 1, सॉरी, वी हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर। इट्स वेरी सिंपल। अब तो आप भी डिफाइन कर सकते हैं। बोलना कि आपको पता ही है चार्ज मूव करता है, करंट, तो क्या होगा? ऐसे बोल सकते हैं आप कि 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing through a wire in 1 second, then in that wire current is said to be 1 ampere. Very simple. अगर सर किसी कंडक्टिंग वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा और फ्लो करने के लिए वो 1 सेकंड का टाइम लेता है, तो करंट कितनी हो गई? 1 एम्पियर। वेरी सिंपल। ये इसका हो गया सेकेंड पैरामीटर। इसमें चीज और समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेजर करंट वी हैव वन डिवाइस। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एमीटर। क्या क्या बच्चों बोलते क्या होते हैं? एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। आता है क्वेश्चन बोर्ड में, पूछते हैं व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ एमीटर। एमीटर की 2 क्वालिटी बताइए, 2 प्रॉपर्टी बताइए। नोट डाउन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एमीटर हैज लो रेसिस्टेंस। ये वर्ड अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे। अभी आप नोट कर सकते हैं, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। एंड सेकेंड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सर्किट। मीन्स अगर किसी सर्किट में, जैसे सपोज करिए ये बैटरी है, अभी इसको आगे भी डिस्कस करूंगा मैं, और ये यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और इसको मैंने ऐसे आपके यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो एमीटर लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है? सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वहीं पे लगाना है। क्योंकि व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। अगर इसको कहीं और यहाँ पे लगा दी, ये एमीटर है। एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यहाँ पे मैंने मीटर लगा दिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। सीरीज में लगना चाहिए। अगर इसको इसके ऊपर लगा दोगे तो वो रीडिंग नहीं देगा। तो व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ एमीटर? वन, it always has low resistance, and second, it is always connected in series. ये हमारा हो गया सेकेंड पैरामीटर। पहला क्या था? चार्ज। दूसरा क्या हुआ? करंट। नाउ थर्ड क्या बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। आई स्टूडेंट, देखते हैं थर्ड पैरामीटर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मुझे यहाँ बेसिक सिखाना आपको। आइए देखिए, सपोज करो आपके पास 2 बीकर है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, और दोनों में सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैंने दोनों बीकर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस। कोई वायर लगा दी। बच्चों, इसमें पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि बिकॉज द बोथ बीकर वर एट द सेम पोटेंशियल। जब 2 चीजें सेम पावर पे होती हैं उसमें वो तब वो फ्लो नहीं करता है। राइट? ये पता होगा आपको। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस क्या होता है? ताकत। जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अब सपोज करो कोई अमीर आदमी, किसी अमीर आदमी घर जाए उसको मदद देने, वो उसको मदद नहीं देगा। और वही आदमी अगर स्लम्स एरिया में जाए तो मदद ले लेगा, बिकॉज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नोट डाउन। अगर मैंने क्या किया, इस वाले बीकर में पानी का लेवल मैंने यहां तक कर दिया। राइट? मैंने इसका लेवल कम कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ द वाटर स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। राइट? इट मीन्स जब कोई चीज फ्लो तभी करती है when there is difference of potential, when there is difference in potential.
जब दोनों की ताकत में क्या होता है, फर्क होता है। इसी चीज को हम यहाँ पे अब समझने जा रहे हैं, राइट। इसके समझने से पहले एक चीज और क्लियर कर लीजिए। आपने ड्राई सेल देखा होगा, सेल। सेल में क्या होता है, एक एंड पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। पता है इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द सेल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है इसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उस रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एंड पे आ जाते हैं, और एक एंड पे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एंड पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस नेगेटिव टर्मिनल एंड दूसरे एंड पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए। व्हाट हैपेंस इन सेल, इनसाइड अ सेल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, उसका क्वेश्चन ये था, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। उसने सर वी नो दैट इन ए मेटेलिक वायर देन ऑलवेज देयर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कोई मेटेलिक वायर है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें चार्ज भी होगा। अब यहाँ पे ने कहा कि बेसिक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करंट। तो सर इसको जब टच करते हैं शॉक क्यों नहीं लगता। अब इसी मेटेलिक वायर को अगर हम किसी सर्किट में लगा दें और स्विच ऑन कर दें या बैटरी लगा दें और इसको अब टच करिए, अब शॉक लग गया। अब सर शॉक क्यों लगा, क्योंकि सर इसमें चार्ज फ्लो करने लगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, सर फोर्थ क्वेश्चन शायद, कि इन अ कंडक्टिंग वायर देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्टिल देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। आइए देखिए, वही चीज हम आपको क्लियर करते हैं कि इन अ कंडक्टिंग वायर it has number of free electrons, number of free electrons. Why there is no flow of current, और या दो no flow of charge। और कम कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब तक इसमें हम लोग बैटरी नहीं सेटअप करते हैं, yes free electrons are present, but these free electrons are moving in random directions, zigzag manner। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे मूव करता है, कोई इधर की ओर मूव करता है, कोई अप, कोई डाउन, दे आर इन रैंडम डायरेक्शन। तो सब ये एक डायरेक्शन में क्यों मूव कर लगते हैं। होता क्या है, जैसे इसको हम बैटरी से सेटअप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बैटरी से सेटअप करते हैं, व्हाट हैपन, अभी मैंने बताया था आपको, in a cell we have two terminals, positive and negative. It has excess of electron and there is a deficiency of electron. अब इस मेटलिक वायर में दो टर्मिनल आ गए। एक टर्मिनल आ गया पॉजिटिव, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बच्चे बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। और एक एंड में क्या हो गया, नेगेटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल, राइट। व्हाट हैपन, जैसे हमने बैटरी लगाई तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगाता है। क्या करता है, फोर्स लगाता है कि नाउ स्टार्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेल का काम क्या होता है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। उससे क्या होता है, अब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इससे पहले क्या था, दे आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन, देयरफॉर देयर वाज नो फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। दिस इज द बेसिकली रीजन। क्वेश्चन क्या था मेरा, कि इन अ कंडक्टिंग वायर देयर आर अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, व्हाई देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, या व्हाई देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। आंसर क्या होगा बच्चों, yes they are free electron but they are moving in the random direction। सर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब मूव करेंगे, when we supply a battery। सर्किट कंप्लीट किया और उसका रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर और इन अ सर्किट। लेकिन ये डेफिनेशन आप स्कूल में नहीं लिख सकते, ये आपके समझने के लिए है।
किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ताकत होती है। क्या होती है? ताकत, जिससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है इन अ कंडक्टिंग वायर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये थे एग्जाम में तो नहीं लिख सकते, इसके लिए समझिए आके एक्चुअली क्या हुआ, सेल ने यहाँ पे क्या किया है, फोर्स लगाया है, वर्क किया है। क्या किया है? वर्क। किस पे वर्क किया है? चार्ज पे। चार्ज क्या हुए? मूव किए। एक और चीज याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्टेज। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक और फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू W/Q। वर्क डन, किसने वर्क किया बच्चों? सेल ने किया था, सेल ने फोर्स लगाया था। व्हेन देयर इज फोर्स, व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन मूव किए थे, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, दैट इज इक्वल टू वर्क, राइट। यहां पे क्या आ गया? वर्क आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या बन गया? W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग 1 coulomb of charge from one point to other point in an electric field or in a circuit. बच्चों नोट कर लीजिए, define potential difference. Potential difference means the work done to bring 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field. Like करंट को किससे मेजर करते हैं बच्चों? एमीटर से। इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। नोट कर लीजिए, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मीटर को ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं। इट ऑल्सो हैज 2 टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसके भी 2 फीचर्स होते हैं, नोट कर लीजिए। What are the 2 features of voltmeter? क्या बताएंगे? पहला फीचर होगा वोल्टमीटर शुड हैव, उसमें क्या था? लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। और सेकंड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी इसको आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सीरीज और पैरेलल को। और क्या होता है बच्चों? हाई रेजिस्टेंस। एमीटर करंट लो क्यों होता है? व्हाई एमीटर लो रेजिस्टेंस? बिकॉज एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। इस तरह बच्चों हम लोगों ने आज 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आप लोग रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, और फिर इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट। स्टूडेंट, इसका न्यूमेरिकल पार्ट में मुझे मास्टरी है। मुझे ऐसा लगता है न्यूमेरिकल पार्ट जो मैं पढ़ा दूंगा वो कोई नहीं पढ़ा सकता। बाकी आप डिसाइड करिएगा पढ़ने के बाद। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे।